हेलो एवरीवन। तो हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रश्नावली चल रही है 11 बी, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ आपको। पहले मैंने क्वेश्चन जो है 26 तक बता रखे हैं। अब 27वां क्वेश्चन से मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले 27वां क्वेश्चन क्या है? मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 6,25,000। तो 6,25,000 मशीन की वैल्यू है। फिर डेप्रिशिएट 8%, उसका मतलब रेट कम हो गया है। तो अब 2 साल बाद जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है उन्होंने। 2 ईयर, बट वैल्यू विल बी आफ्टर 2 ईयर। तो हमने ये ऊपर मशीन की वैल्यू ये लिखी हुई है 8% की कम हुई है। 2 साल के बाद कितनी होगी? तो हम क्या लिखेंगे? 6,25,000, 3 जीरो डालनी है आपने, 25,000 है। अब 1 माइनस 8/100 आएगा और समय क्या है? 2। तो आप यहाँ करोगे 6,25, ये 0 आ गया, और गुना ये आप काट सकते हो, 4 दूने 8, ये आ गया 25 और 2 चले गए 23/25। 100 में से 8 के 92 आ जाते हैं। तो मर्जी है आपकी, ये काट के लिख लिया हमने। तो ये 25 से कम, 25 से कट जाएगा, 25 दूने 50, 25 25 125, फिर ये 3 जीरो रह जाएंगे, ये तो रहनी है। अब फिर 25 से कटता है, 25 से कम और 3 जीरो, 1,000। अब आप 23 को 23 से गुणा करो, अगर आपको नहीं आती तो करके देखो। 23 3 69, 6 23 दूने 46 और 6 52, 529 होता है स्केयर। और 1,000 से जब गुणा करेंगे तो 0 आ जाएंगे। 500 ये 1,000 से मल्टीप्लाई और 3 जीरो आ रहा। तो हमारे पास ये 5,29,000 हो गए। और ठीक इतनी 6,25,000 कि ये कम हो गई, उसने डेप्रिशिएट दिया है तो वैल्यू कम हो गई है, तो वो कम आएगी आंसर में। तो आपको ये देखना है कि हमारी कम हुई कि ज्यादा हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी मैं इसका। तो ये भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन है या किसी चीज की कीमत है। पॉपुलेशन में क्या होता है? इंक्रीज लिखा होता है, डिक्रीज भी लिखा होता है, लेकिन रुपीज होते हैं, नहीं होते उसमें। इसमें मशीन थी तो ये रुपीज है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? एक स्कूटर है जिसकी कीमत जो है 56,000 है, और वैल्यू ये भी, इसकी भी कम हुआ है, रेट कम होएगा। आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा? स्कूटर रेट, स्कूटर वैल्यू कितनी है हमारे पास? 56,000। अब डेप्रिशिएट रेट 10%, कम हुआ, ये याद रखना है। टाइम 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर वैल्यू ऑफ स्कूटर, आफ्टर 3 ईयर वैल्यू ऑफ स्कूटर, स्कूटर कितनी होगी हमारे पास? कम हो जाएगी ना ये वैल्यू। तो हम ये लिखेंगे 56,000 1 माइनस 10/100, और शक्ति क्या आएगी? 3, क्योंकि हमारा समय क्या है? 3 वर्ष। तो अब ये क्या आ जाएगा? 56,000 गुना, ये घटा करेंगे 100, 10 में से 9/10, 3 बार आएगा क्योंकि 3 समय है। तो अब आपकी ये 0 तो कट गई तीनों। अब 9 ने 81, 81 को 9 से की, 9 1 9, 9 8 72, 729 आया। फिर 56 से गुणा करनी है। ये देखो, ये 56 तो रह गया था ना हमारा। 6 9 54, 5 6 2 12, 5 17 1, 6 7 42 और 1 43, 5 9 45, 4 5 10 4 14 1 35 और 1 36। तो हमारी ये वैल्यू क्या आ गई?
4, 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, 40,824। देखो 56,000 थी और वो कम हो गई ना, और 3 साल बाद तो कम होती गई, पहले साल भी कम हुई, फिर अगले साल भी, फिर तीसरे कम होने के बाद वो इतनी कीमत रह गई उसकी 40,824। तो ये स्कूटर की वैल्यू जो है 3 वर्ष बाद कम हो गई थी, इसलिए ये आंसर कम हो गया। अब थी 56,000 और आ गई अब आपकी। आपने एक तो इसमें डिक्रीज और इंक्रीज का ध्यान रखना है, और जब गुणा करनी है तब भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जो है गुणा में गलती नहीं हो जाए। अब गुणा तो देखो मैं तो करके दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे से भी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो गलती हो जाए तो फिर स्वाद सारा गलत हो जाता है। अब अगला है 29 नंबर। ए कार इज परचेज फॉर रुपीज 3,48,000। कार वैल्यू है, कार वैल्यू कितनी है? 3,48,000। कई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट द रेट 10% इन फर्स्ट ईयर और 20% सेकंड ईयर। डिक्रीज रेट फर्स्ट ईयर कितना है? 10%। 10%। और दूसरा क्या है? 20%। and 20% in second year. Decrease rate second year 20% है, दोनों ही डिक्रीज। तो after 2 years value of car क्या होगी? will be बराबर है 34, ये 3,48,000, 1 माइनस 10/100, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 20/100। ये देखो रेट वैल्यू डेप्रिशिएट। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे दे देते हैं पहले वर्ष 10% कम हुई, दूसरे बढ़ गई, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको यहाँ 34,800 गुना ये क्या आ जाएगा? 10 में से क्या? 9/10, और ये क्या आ जाएगा? 20,500, 5 में से क्या? 4। ये तो 10 है और ये 4/5। अब आप ये 0 काट, फिर इसको 5 से काट, 5 से 6 30, 5 में 45, 3 5 6 30, और ये 0 काट। अब आप इसको जब गुणा करोगे तो वो आपका जो उत्तर आएगा 250 560। आप गुणा करके देख सकते हो। 1060 गुणा 36, तो 6 6 36, 6 55, 3 5 36 41, 3 0, 3 से 28, तो ये आपका आ गया 6 8 7 15 1 8 9 10 1 4 और 1 5। तो आपकी ये स्कूटर की वैल्यू जो है उसकी कार की वैल्यू, उससे पहले वाले में स्कूटर था ना, तो ये कार की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। पहले वर्ष 10% कम हुई थी, दूसरे वर्ष 20%, तो 2 वर्ष बाद ये इतनी होगी 2,50,50,560। और शुरू में क्या थी? 3,48,000। अब वो कम होगी क्योंकि जब गाड़ी चल जाती है तो वैल्यू और उसकी कम हो जाती है। तो गाड़ी तो चलती रहती है ना, तो वो पुरानी गिनी जाती है फिर, तो इसलिए उसका रेट कम हो जाता है। कार हो चाहे स्कूटर हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, जब वो चलेगा तो उसका कुछ न पहिए घिसेंगे, सब कुछ होगा, कलर बदलेगा, हर चीज का यूज होगा। कोई भी घर हो तो भी जो भी चीज होती है उसका यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हर घंटे में बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते, जरूरी नहीं कम हो। अब नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली का। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। इट वाज परचेज 3 years ago। 3 साल पहले खरीदी गई थी। इट प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ मशीन प्रेजेंट इस टाइम जो है कितनी है, ये है 2,91,600 और क्या है 10% से डेप्रिशिएट डिक्रीज रेट 10% और टाइम 3 ईयर। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे कि 3 ईयर एगो है, तो एगो का मतलब है कि उसमें जो है आपका एक तो डेप्रिशिएट है, तो पहले जो थी कितनी थी तो हम निकालेंगे तो 2,91,600। अब एक तो इसमें डिवाइड होएगा, डिवाइड क्यों होएगा कि वो 3 साल पहले की है, अब की आगे का नहीं निकालना हमने, 3 साल पहले का बताना। ये तो इस टाइम है, पीछे उस टाइम कितनी थी 3 साल पहले। और यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि आपको माइनस का दिया हुआ है 1 - 10/100 और ऊपर क्या आएगा, टाइम क्या है हमारा 3 वर्ष। तो ये क्या आ जाएगा 29, ये भाग का भाग पहले रहने दो, 100 में से 10 गया या 0 काट दी तो ये आ गया 9/10 और सारे की शक्ति 3। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब करेंगे ये डिवाइड करना हो तो उल्टा हो जाता है ना, तो 29 एक तो ये 2 0 गुना 10/9 गुना 10/9 ये भाग था इसलिए 3 बार आएगा 10/9। अब ये 9 से कट जाएगा, काट के देखना पड़ेगा जो कटेगा नहीं कटेगा क्या है। तो 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, फिर 9 से कटेगा 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54 और फिर 9 से कटेगा ये आ गया 400। अब आपके पास जो है सीधा आंसर है, कोई गुणा करने में इसमें मुश्किल नहीं है, 0 0 आनी है और अंक कौन सा आना है हमारा 4 आना है। ये 400 है और गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसमें गुणा कोई वो नहीं है, 4 लगा के और 1 2 3 2 5 ये हमारी। अब उस समय ये इतनी थी, फिर इसका 3 साल पहले एगो 3 years 3 years the value of a machine ago 3 years this is and this rate depreciate कम हुआ 10% की दर से, तो 3 साल बाद जो है वो इतनी हो, प्रेजेंट इतनी है। तो और ये पहले थी कम होके इतनी हो गई। तो अब आज की ये जो प्रश्नावली है हमारी 11B प्रश्नावली ये यहीं पे फिनिश होती है। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगी, अगले कौन सी प्रश्नावली है मैं देखूंगी। तो उसके आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बगैर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। वीडियो देखने का धन्यवाद।